ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक सीरीज में देख रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट वाले हैं या फिर जो कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में है, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है और वह यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की भी तैयारी करना चाहते हैं, उसी के बारे में आज हम यह जो है दूसरा वीडियो देखेंगे कि आखिर उनकी तैयारी करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, कोई भी अगर एक बट वृक्ष को देख ले, एक बरगद का वृक्ष देख ले, एक नीम का वृक्ष देख ले, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उस वृक्ष, इतने बड़े वृक्ष का जो रूप है वह एक दो दिन में नहीं बना और इस वृक्ष का जो कह सकते हैं कि रूप या फिर इतना बड़ा आयतन एक छोटे से बीज में छुपा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। नेपोलियन के द्वारा कहा गया है कि कल्पना विश्व पर शासन करती है, इमेजिनेशन रूल्स द वर्ल्ड। आप जैसा कल्पना करेंगे वैसा ही बनेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह कल्पना आपकी अपनी होनी चाहिए। और तो और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं जो रात को सोते समय देखते हैं, हम सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देख रहे होते हैं और वही सपने साकार भी होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में की जो तैयारी है या फिर इस परीक्षा में बैठने, इस परीक्षा में अपीयर होने की जो बात है, यह आपकी अपनी है या किसी और की। कहने का मतलब है कि जो इंट्रिंसिक चॉइस होनी चाहिए टू क्वालिफाई और टू सेलेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एज ए कैरियर ऑप्शन। कहने का मतलब है कि आपके अंदरूनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम एक सिविल सेवक के रूप में अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देशवासियों को एक सेवा प्रदान करें। मेरा जो है यहां कहने का मेन उद्देश्य यह है कि जो आईएएस बनने का सपना है, जो कलेक्टर बनने का सपना है, वह सपना आपका अपना होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों के कहने पर, चलो मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है, मैं भी करना प्रारंभ कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि उनके कोई रिलेटिव, दूर दराज के रिश्तेदार जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, वह भी सोचते हैं यार मैं भी करना प्रारंभ कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो लाल बत्ती, गाड़ी, बॉडीगार्ड या फिर कलेक्टर के रुतबा, पावर, प्रेस्टीज और प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर इतने इसमें आकर्षण के केंद्र ही हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जब एक व्यक्ति कलेक्टर होता है या ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है तो सीएम और पीएम के साथ उनका बैठना, उठना, बोलना, चलना, रहन सहन, तो उनकी जो एक कह सकते हैं कि अपना प्रभाव होता है समाज में, उनकी एक गरिमा होती है आईएएस वगैरह का, आईएफएस वगैरह का या फिर एसपी या फिर आईजी डीआईजी। तो कह सकते हैं कि इसको देखकर तो आप आकर्षित नहीं है, उनके बॉडीगार्ड या लाल बत्ती को देखकर तो आकर्षित नहीं है। तो इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। और तो और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनकी जो है पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनके माँ बाप चाहते हैं कि बेटा तुम इस जॉब को करो या फिर इस जॉब की तैयारी करो, मेरी ऐसी आकांक्षा है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने। तो आकांक्षा देखिए माँ बाप की है या आपकी अपनी है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप रिश्तेदार को देखकर, अगर आप रुतबा या लाल बत्ती को देखकर, अगर आप कोई अदर स्टूडेंट को देखकर इसने इसके बारे में चॉइस किया है कि भाई मुझे भी यह करना है और यह चॉइस सिर्फ देखा देखी में कर लिया गया है, ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, सोच विचार कर निर्णय नहीं लिया गया है, तो आप इसमें जल्द ही धराशायी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो है एक लंबे संघर्ष, यह एक मैराथन है, इसमें 1.5 साल की प्रिपरेशन चाहिए। इसमें आपको जो है मोटिवेट रहकर जो है लगातार संघर्ष की मांग करती है और आपको लगातार इसमें जूझते रहने की कह सकते हैं कि एक जो रणनीति होनी चाहिए वह अपनानी पड़ेगी। आप अगर 1-2 महीना लगातार जोश जोश में तो आके निर्णय ले लिया कि हमें आईएएस बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, लेकिन जब आप 1-2 महीना ही पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और बीच में ही छोड़कर बैठ जाएंगे, फिर आपको यह एग्जामिनेशन बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगेगा। लेकिन अगर आपकी अंदरूनी, जो मैं पहले ही कहा था, इंट्रिंसिक चॉइस, अगर आपका जो चॉइस होगा वह अंदरूनी, अंदर से लिया गया हो, वह आपका अपना निर्णय हो कि नहीं हमें कलेक्टर बनना ही है, नहीं हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा
की तैयारी करनी ही करनी है, और यह निर्णय ना मेरे पिता का है, ना मेरे दोस्तों का है, ना मैं किसी अन्य विद्यार्थियों को देखकर ले रहा हूं, ना मैं बहकावे में ले रहा हूं, ना जोश में ले रहा हूं, बल्कि हम एक तरीके से सोच समझकर अपना मूल्यांकन करके अपनी स्थिति परिस्थिति को देखकर इसका निर्णय लिया हूं। इस पर बहुत विचार विमर्श, गहन चिंतन, मनन मंथन, आखिर हमारा भविष्य का सवाल है और हम 1-2 साल ऐसा ही बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि फिर हम बीच में छोड़कर कोई दूसरे कैरियर ऑप्शन के बारे में सोचें, या फिर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। इन तमाम चीजों का जो है एक बार आप इसका चिंतन मनन मंथन करें और फिर इस पर जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें इस विश्व की सबसे कठिन, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा को। मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है इसे। इसमें इसके सिलेबस बहुत वास्ट है, अंडर द सन कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो हमें निर्णय लेना है, एक बार आप फिर से पुनः जो है इसके बारे में विचार विमर्श करें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी का जो निर्णय है वह हमारा अपना है। इसके जो कह सकते हैं इसमें हमें जो जाने का इच्छा किया है ये हमारे द्वारा और खुली आंखों से दिन में यह सपने देखे गए हैं, ऐसा नहीं कि रात्रि में हम सपने देखे हैं। तो इन तमाम चीजों का, और मैंने फिर कहा कि कल्पना, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, कल्पना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कल्पनाओं को जो है एक्शन में इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। और तो और अगर आपने अपने खुली दृष्टिकोण से दिन में यह सपने को देखा है कि नहीं हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी है, इसमें हमें हर हालत में इसमें जाना है, हमें हर हालत में अपने सपने को साकार करना है, तब इसमें आपका स्वागत है। कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, कितना ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन क्यों ना हो, अगर कोई एक विद्यार्थी उसमें सफलता अर्जित कर रही है या कर रहा है तो यह जो है कह सकते हैं कि यह सिद्धांततः जो है यह सिद्ध होगा कि उसमें हम भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति भी, अगर कोई एक स्टूडेंट भी, कोई भी बॉयज हो गर्ल्स हो वो मैटर नहीं करता, कोई भी एक विद्यार्थी अगर इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर रहा है तो हमें हमारी सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता, बशर्ते कि यह जो है ध्येय, यह उद्देश्य, यह गोल, यह लक्ष्य हमारा अपना हो और हम इसके लिए जो है आकांक्षी के रूप में अपना जो है सही तरीके से इसमें एक रणनीति बनाकर अपनी तैयारी करें, तो हम सफलता सुनिश्चित करके ही रहेंगे। तो यह जान लेना आवश्यक है कि यह जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो है, इसके बारे में जो सपने हमने देखे हैं वह सपने हमारे अपने ही हैं। खुले आंखों से मैंने सपने देखे हैं, उस बट वृक्ष की तरह एक जो कह सकते हैं बीज में जो हम कल्पना आज कर रहे हैं वही जो है एक विस्तृत वृक्ष के रूप में हम एक सफलता के रूप में यह बड़ा होगा और हम एक दिन सफल होंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जांचना और परखना चाहता था। अब इस वीडियो देखने के बाद आप एक बार फिर से विचार विमर्श करें, एक दिन सोचें कि क्या हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सही में एक ठोस निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं या नहीं, यह निर्णय हमारा है या नहीं। और कौटिल्य चाणक्य के अनुसार उनके द्वारा कहा गया है कि एक बार अगर आपने निर्णय ले लिया तो आप उस निर्णय को सिद्ध करने के लिए जो है अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दें, वह जो है तभी आपको सफलता दिला सकेगी। तो अगर आपने इस विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में आने का, इसमें अपीयर होने का, इसमें बैठने का निर्णय ले ही लिया है तो मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और इस पूरे के पूरे कह सकते हैं मैराथन वाली रेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए यूपीएससी सिविल सेवक के रूप में आप एक दिन जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने समाज, अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे और यह ऐसा उद्देश्य और लक्ष्य मानकर चलें। तो इस वीडियो में यही, और एक बार पुनः कहूंगा कि आप अपनी जो इंट्रिंसिक चॉइस है इसके बारे में आप पुनः विचार करें। सो थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके अगले वीडियो में हम लोग अगले कह सकते हैं क्लास के रूप में हम लोग जानेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है, वह है सिलेबस को जानना। सो बने रहें हमारे चैनल पे और इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।